माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि आखिर हम सेगमेंट ट्री बनाते कैसे हैं, बिल्ड कैसे करते हैं। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें कोई सेगमेंट दिया हुआ है, तो उस पे हम जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें सम निकाल के लेके आना है या फिर हमें उसमें मैक्सिमम निकाल के लेके आना है या मिनिमम निकाल के लेके आना है, तो वो कैसे निकाल के लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल में मुझे इस 1 से लेकर इस 5 तक के सेगमेंट का जितना भी सम है वो निकाल के लेके आना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे 3 केसेस बनते हैं। देखो, हमारी एक क्वेरी है, ये क्वेरी क्या है, L to R है। तो L कितना है हमारे पास में 1 है और R कितना है हमारे पास में 5 है। तो इस क्वेरी का मुझे क्या निकाल के लेके आना है, सम निकाल के लेके आना है। ठीक है, अब ये क्वेरी 3 तरीके से बन सकती है। पहला तरीका ये है कि नो ओवरलैपिंग, दूसरा तरीका है कंप्लीट ओवरलैप, और तीसरा है पार्शियल ओवरलैप। ये जो क्वेरी है वो इन तीनों के बीच में कहीं पे भी, ये जो क्वेरी है वो इन तीनों में किसी भी कैटेगरी में से आ सकती है। अब मैं एक एक चीज मैं यहाँ पे समझाती हूँ। देखो, नो ओवरलैप, यहाँ पे हमें सेगमेंट दे रखे हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, स्टार्ट है, ये हमारा क्या है, एंड है। ठीक है, अब कोई भी क्वेरी है मेरी L से R के बीच में, तो ये क्वेरी कैसे हो सकती है, ये क्वेरी मेरी या तो ये जो मेरा सेगमेंट है उसके इस साइड में आ जाए, ठीक है, या तो ये जो भी मेरा सेगमेंट है उसके पूरे के पूरे राइट साइड में आ जाए। अब मैं दिखाती हूँ कैसे। तो देखो, मान लो मेरा स्टार्ट कहीं 4 पे है और एंड मेरा 7 पे है। ठीक है, ये मेरा एक सेगमेंट है पूरा का पूरा, और मेरे पास क्वेरी किसकी है, क्वेरी मेरे पास 1 से लेकर की है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट तो इस क्वेरी से बड़ा हो गया ना, मतलब इस सेगमेंट की जो स्टार्टिंग रेंज है वो हमारी क्वेरी की जो अपर रेंज है उससे तो बड़ी हो गई। तो ये क्या क्वेरी इस सेगमेंट में, मतलब ये जो भी सेगमेंट है, क्या वो इस, मतलब ये जो भी हमारा सेगमेंट है वो क्या हमारा इस क्वेरी के अंदर आ रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इसलिए ये क्या हुआ, हमारा नो ओवरलैप हुआ। तो नो ओवरलैप की क्या कंडीशन है, नो ओवरलैप की ये कंडीशन है कि हमारा या तो जो भी राइट है वो हमारा स्टार्ट से छोटा हो जाए, सेगमेंट के स्टार्ट से छोटा हो जाए, या फिर क्वेरी की जो भी लोअर रेंज है वो हमारे सेगमेंट के एंड से भी बड़ी हो जाए। ये 2 कंडीशन जब भी सेटिस्फाई होगी, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब हमारे पास नो ओवरलैप का केस है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कंप्लीट ओवरलैप। ठीक है, कंप्लीट ओवरलैप का मतलब ये है कि ये हमारा लो है क्वेरी का और ये हमारा हाई है क्वेरी का, और जो भी स्टार्ट और एंड है, और जो भी हमारे सेगमेंट के स्टार्ट और एंड है वो हमारे इस क्वेरी के बीच में आ रहे हैं या फिर इस क्वेरी के जितने आ रहे हैं। तो मतलब इस क्वेरी का एक पॉसिबल आंसर हो सकता है ये सेगमेंट हमारा, बिल्कुल जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊं। हमारे पास एक सेगमेंट है, मान लो मेरे पास एक क्वेरी है 0 से लेकर 3 तक की। ठीक है, और जो सेगमेंट है मेरे पास में से लेकर 3 तक का है। तो देखो, ये 0 से 3 में, ये 0 से 3 वाली क्वेरी में ये सेगमेंट पूरा पूरा आ रहा है। मतलब मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें सम किसका निकाल के लेके आना है, इस 0 से 3 तक के सेगमेंट का सम निकाल के लेके आना है। तो उसके लिए तुम्हारे पास किसका आंसर होना चाहिए, इस 2 से 3 वाले सेगमेंट का, इस 2 से 3 वाले सेगमेंट का आंसर होना चाहिए। और ये जो 2 से 3 वाला सेगमेंट है ये पूरा का पूरा हमारा इस क्वेरी में आ रहा है, इस क्वेरी में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, हमारा
कंप्लीट ओवरलैप हुआ, ठीक है, कंप्लीट ओवरलैप हुआ और यहाँ से हमें जो भी आंसर मिलेगा सेगमेंट का उसे हम रिटर्न करवाएंगे, ठीक है, मतलब वो हमारा एक आंसर है इस क्वेरी के लिए, ठीक है। तो कंप्लीट ओवरलैप के लिए क्या कंडीशन हो गई कि जो भी हमारा लो है उससे बड़ा या इक्वल हो जाए हमारे सेगमेंट का स्टार्ट, एंड जो भी हमारा आर है उससे छोटा या इक्वल हो जाए हमारे सेगमेंट का एंड। अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो क्या होगा, कंप्लीट ओवरलैप होगा, ठीक है। अब फाइनली जो बात आती है वो आती है हमारी पार्शियल ओवरलैप की। तो देखो एक हमारे पास क्वेरी है 1 से लेकर 5 तक की, ठीक है। अब मेरे पास एक सेगमेंट है, ये 0 से लेकर 3 तक का मैंने सेगमेंट ले लिया। तो मेरा ये लो जो है क्वेरी का वो कहाँ पे है, वो मेरा कहीं ना कहीं स्टार्ट से आगे है जो कि 1 है, ठीक है। और जो मेरा आर है क्वेरी का वो कहाँ है, वो मेरे इस एंड से भी आगे है। तो ये क्या है, ये इस इंटरवल में तो आ रहा है पर इससे आगे भी निकल रही है ये क्वेरी। तो ये क्या हुआ, हमारा पार्शियल ओवरलैप हुआ। पार्शियल ओवरलैप एक तो यहाँ से भी हो गया, दूसरा मान लो कि एक क्वेरी मेरे पास दी हुई होती है यहाँ पे 0 से लेकर 3 तक की, ठीक है, और सेगमेंट मेरे पास में दिया होता 1 से लेकर 5 तक का। तो 0 कहाँ आ जाता, 0 मेरा यहाँ पे आ जाता और 3 मेरा कहाँ पे आ जाता, 3 मेरा यहाँ पे कहीं पे आ जाता। तो ये वाली भी क्या केस हो गया, हमारा पार्शियल ओवरलैप का केस हो गया। मतलब ये क्वेरी में ये जो भी सेगमेंट है वो पूरी तरह से आ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो ये पार्शियली आ रहा है इसके अंदर। और एक केस क्या हो जाता कि 0 से 7 मुझे दे रखा है, ठीक है, और जो क्वेरी दे रखी है वो मुझे 1 से लेकर 5 तक की दे रखी है, ठीक है। तो ये क्वेरी किसके अंदर आ गई, इस सेगमेंट के अंदर आ गई। मतलब इस सेगमेंट के दोनों तरफ ही मुझे जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये भी क्या हुआ, हमारा पार्शियल ओवरलैप हुआ। पार्शियल ओवरलैप कब होगा, जब हमारा एक जो सेगमेंट आ रहा है और उस सेगमेंट के हम दोनों तरफ जाके देख रहे हैं आंसर के लिए, तो वो हमारा केस होगा पार्शियल ओवरलैप का, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये तीनों चीजें क्लियर होगी कि नो ओवरलैप कहाँ पे होता है, कंप्लीट ओवरलैप कहाँ होता है और पार्शियल ओवरलैप कहाँ होता है। तो आइए अब हम निकालते हैं 1 से लेकर 5 तक के क्वेरी का सम। देखो अब हमें 0 से 5 तक के सेगमेंट का सम निकाल के लेके आना है। तो क्वेरी क्या हुई हमारी, एल क्या हो गया हमारा 0 हो गया, आर क्या हो गया हमारा 5 हो गया, ठीक है। स्टार्ट कहाँ पे आ गया, हमारा स्टार्ट इनिशियली हमने रखा यहाँ पे 0 पे और एंड कहाँ रखा हमने 7 पे। तो स्टार्ट कहाँ हो गया हमारा 0 पे और एंड कहाँ हो गया 7 पे। अब देखो यहाँ पे 0 से 7 के बीच में और 1 से 5 तक की हमारी क्वेरी है। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, देखो 0 से 3 वाला सेगमेंट तो यहाँ पे है हमारा, ठीक है, जिसमें 1 आ सकता है, आ सकता है क्या, आ ही रहा है ना। और 4 से 7 वाला सेगमेंट इधर, ये 0 से 7 वाला सेगमेंट 4 से 7 वाले में इधर स्प्लिट हो रहा है, तो हम दोनों तरफ जाएंगे यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, हमारा पार्शियल ओवरलैप हुआ। तो एक बार हमने क्या किया, हम लोग यहाँ पे गए 0 से लेकर 1 पे, ठीक है। अब हम लोग क्या गए, हम लोग पहले कहाँ गए, हम लोग लेफ्ट में गए, ठीक है। तो अब हमारा स्टार्ट कहाँ पे हो जाएगा, अब हमारा जो भी स्टार्ट होगा वो 0 पे हो जाएगा और एंड कहाँ आ जाएगा, हमारा 3 पे आ जाएगा। और क्वेरी क्या है, क्वेरी तो वही है हमारी 1 से लेकर 5 के बीच में। तो अभी भी हम दोनों तरफ ही जाएंगे, ठीक है। तो मैं वापस से इधर गई 0 से लेकर 1 के बीच में। अब स्टार्ट कहाँ आ गया, 0 पे आ गया और एंड कहाँ पे आ गया मेरा, 1 पे आ गया। और हमारी क्वेरी क्या है, 1 से 5 के बीच में। देखो 0 से 3 वाले केस में भी हमारा पार्शियल ओवरलैप है, 0 से 1 वाले केस में। अब देखो हमारा स्टार्ट 0 पे है और एंड मेरा 1 पे है। तो जो भी हमारी क्वेरी है जो कि 1 से लेकर 5 के बीच में है,
और स्टार्ट और एंड हमारा 0 से लेकर, और स्टार्ट और एंड मेरा 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अभी तक हमारा पार्शियल ओवरलैप है। मैं और आगे जाऊंगी यहाँ पे। अब देखो कहाँ पे मेरा 0 पे है और एंड कहाँ पे है, एंड भी 0 पे है। तो एल कहाँ पे मेरा 1 पे है और आर कहाँ पे मेरा 5 पे है। तो ये जो भी सेगमेंट है मेरा स्टार्ट और एंड का, उसके आगे है मेरी क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या केस आया, यहाँ पे हमारे पास आया नो ओवरलैप का, मतलब ये सेगमेंट कुछ भी कंट्रीब्यूशन देगा ही नहीं इस क्वेरी का आंसर लाने में। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें 0 मिल गया। ठीक है, अब हम इसके राइट में गए। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट कहाँ पे, स्टार्ट आया 1 पे और एंड आया 1 पे। ठीक है, और मेरी जो क्वेरी है, जो भी मेरा सेगमेंट क्वेरी है वो 1 से लेकर 5 के बीच में, और स्टार्ट और एंड यहीं पे ही है। मतलब ये पूरा का पूरा सेगमेंट ही इस क्वेरी के अंदर है। मतलब ये हमारा एक आंसर है इस, जो कि इस क्वेरी में मिल सकता है, मतलब इस क्वेरी का आंसर दे सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसका जितना भी आंसर आ रहा था वो रिटर्न करा दिया। तो वो कितना है, 3 है। ठीक है, इतना आ गया। तो यहाँ से हमें कितनी वैल्यू मिली, यहाँ से हमें इस क्वेरी के लिए जो भी आंसर मिला वो मिला 3, कि मतलब अभी तक में हमें इस क्वेरी का सम 3 मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी पार्शियल ओवरलैपिंग थी तो हम दूसरी तरफ जाएंगे। ये कितना आया हमारा, 2 से 3 आया। देखो 2 से 3 आया, और क्वेरी कितनी है मेरी 1 से 5 की, ये तो पूरी की पूरी ही इस क्वेरी के अंदर है। ये सेगमेंट तो पूरा का पूरा ही इस क्वेरी के अंदर है। तो जितना भी ये सेगमेंट है वो पूरा का पूरा ही हमारा आंसर बनेगा। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, 4 मिल गया। ठीक है, तो अभी मेरी क्वेरी का कितना आंसर आ गया, मतलब मेरे पास में यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक के जितना भी सेगमेंट था, 1 से लेकर 3 तक का जितना भी सेगमेंट था उसका सम मिल गया। और वो कितना हुआ मेरा, 3 + 4 7 हुआ। देखो 1 से लेकर 3 तक में जितना भी सेगमेंट है उसका आंसर हमारे पास 3 + 4 7 आ गया। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, 7 दे दिया। ठीक है, अब मैं गई इसके राइट साइड में। अब देखो यहाँ पे मेरी क्वेरी क्या है, 1 से लेकर 5 तक में है, और स्टार्ट और एंड मेरा यहाँ पे आ गया। तो ये तो मेरा पार्शियल ओवरलैप है, तो दोनों तरफ जाएंगे। तो मैं क्या गई, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड गई। 4 से लेकर 5, क्वेरी मेरी 1 से लेकर 5 के बीच में, सेगमेंट आ गया 4 से 5 के बीच में। तो ये तो मेरा कंप्लीट ओवरलैप है, मतलब जितना भी ये सेगमेंट है वो पूरा का पूरा ही मेरी क्वेरी में है। ठीक है, उतना आंसर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि क्या हुआ, 2 हो गया। पर अभी इसमें इसके राइट में भी जाना बाकी था तो मैं राइट में गई। ठीक है, अब मेरी क्वेरी कितनी है, मेरी क्वेरी है 1 से लेकर 5 के बीच में, और जो सेगमेंट है वो 6 से लेकर 7 के बीच में। देखो क्वेरी ये जो सेगमेंट है वो इस क्वेरी में आ ही नहीं रहा, ये सेगमेंट इस क्वेरी में आ ही नहीं रहा। मतलब क्या है, यहाँ पे नो ओवरलैपिंग है, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 0। ठीक है, तो 4 से 7, 4 से 5 तक की क्वेरी का जितना भी आंसर है वो हमारा, 4 से 5 तक के सेगमेंट का जितना भी आंसर है वो हमारा क्वेरी में जुड़ेगा। तो यहाँ से कितना मिल गया हमें, 2 मिल गया। ठीक है, और 7 + 2 कितना होता है, 9 होता है। 7 + 2 9 होता है। तो देखो 1 से लेकर 5 तक के सेगमेंट का सम हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। और हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, 3 - 1 + 5 - 2 + 4 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 9। तो देखो हमारे पास में कितना इजीली हमने ओवरलैपिंग देख के और सेगमेंट का सम लिया है, और इसका टाइम कितना लगा हमें, O(log(n). बस इतने से टाइम में हमने पूरा का पूरा सम निकाल दिया। हमने एक एक एलिमेंट को नहीं देखा हमने, जबकि सेगमेंट्स को देखा यहाँ पे। ठीक है, तो आइए हम इसके कोड को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने ट्री तो पहले से ही बिल्ड कर रखा था, और यहाँ पे हमने ट्री
बना भी रखा है। अब मेरे को सेगमेंट की वैल्यू लेके आनी है। तो यहाँ पे मैंने एक सम फंक्शन कॉल किया। उस सम फंक्शन में मैंने हमारी जो भी नोड है, रूट नोड है, उसकी वैल्यू को भेज दिया जो कि 0 पे होगी इनिशियली। ठीक है, हमारे स्टार्ट पॉइंटर को भेजा जो कि कहाँ होगा, 0 पे होगा। हमारा एंड पॉइंटर जो कि हमारे साइज -1 पे होगा। हमारा एल जो भी होगा वो भेज दिया, क्वेरी की लोअर रेंज और अपर रेंज भेज दी हमने यहाँ पे। ठीक है, क्वेरी का एल से आर के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम हमें लेके आना है। तो हम ये फंक्शन भी बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमने 3 चीजें देखी थी कि क्या हो जाए, या तो नो ओवरलैप हो जाए, ठीक है, तो कुछ कंडीशन आएगी और कुछ बात होगी उसमें, ठीक है, या फिर कंप्लीट ओवरलैप हो जाए, तो कुछ कंडीशन आएगी और कुछ बात होगी यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाए, पार्शियल ओवरलैप आए, तो तब तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ ही जाके सम कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक बार पार्शियल ओवरलैप को देख लेते। तो हम मिड निकाल के लेके आएंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे मिड निकाला, ठीक है। हमारा लेफ्ट से आंसर आएगा, उसको हमने यहाँ पे बनाया, और ये जो सम वाला फंक्शन है उसको हमने यहाँ पे दोबारा से कॉल करा दिया। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 इंटू नोड +1 जाएगा। स्टार्ट हमारा वही रहेगा, और ये हमारा मिड पे एल हमारा ऐसे कैसे और आर भी ऐसे जाएगा। एक मैंने राइट फंक्शन भी बनाया है यहाँ पे, जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जो भी हमारा राइट से सम आएगा वो ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब स्टार्ट कितना हो जाएगा, मिड +1 पे हो जाएगा, एंड मेरा एंड पे ही रहेगा, एल और आर तो ऐसे के ऐसे ही भेजने। और यहाँ से जो भी हमारा लेफ्ट सम और राइट सम आएगा वो हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब नो ओवरलैप की कंडीशन, कि जो मेरा एल है वो किससे बड़ा हो जाए, एंड से बड़ा हो जाए, या फिर जो मेरा आर है वो किससे छोटा हो जाए, स्टार्ट से छोटा हो जाए। तो इस केस में तो वो सेगमेंट हमारा आंसर में है ही नहीं, तो वहां से हम रिटर्न 0 कर देंगे। नहीं तो क्या हो सकता है, कंप्लीट ओवरलैप हो जाए, मतलब जो मेरा एल है वो छोटा या इक्वल हो जाए स्टार्ट के, और जो एंड है वो छोटा या इक्वल हो जाए हमारे आर के, मतलब वो उसके अंदर है। तो यहाँ से हम सिंपली क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ST ऑफ जो भी उस सेगमेंट का आंसर है उसे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। कोड है वो सम का कोड है। तो अब हम एक बार देख भी लेते हैं इसके आंसर्स को यहाँ पे। तो इनपुट देती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हमारा सेगमेंट ट्री आ गया। अब मैं 3 टेस्ट केस लूंगी यहाँ पे। पहला टेस्ट केस 1 से लेकर 5 के बीच में, हमारा सम आ गया इजीली 9 यहाँ पे, ठीक है। अब मैं लूंगी दूसरा 3 से लेकर 3 के बीच में, सम हमारा 5 आ गया। थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ था, हमारे पास 5 पड़ा हुआ था, ठीक है। तीसरा टेस्ट केस जो मैं लूंगी यहाँ पे, एक मैं लेती हूँ 2 से लेकर 6 तक के बीच में, और हमारा सम क्या आ गया, 14 आ गया। तो इजी था। इस तरीके से हमने अलग अलग सेगमेंट्स के क्या निकाले, सम निकाले सेगमेंट ट्री का यूज करके। आई होप आपको ये अप्रोच समझ आई हो, समझ में आया हो कि कैसे सेगमेंट ट्री का यूज करके हम अलग अलग सेगमेंट के लिए जो भी हमारी डिजायर्ड आंसर है वो लेके आ रहे हैं। अगर समझ आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।